छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, जहां 10 दिन की रिमांड पर कंपनी का मालिक रंगनाथन। गुस्साए लोगों ने रंगनाथन के साथ धक्का मुक्की की है। लोगों ने रंगनाथन को फांसी देने की मांग की है, तो मामले में पुलिस करेगी रंगनाथन से पूछताछ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में 10 दिन की रिमांड पर कंपनी का मालिक रंगनाथन, श्रीशन कंपनी का मालिक रंगनाथन 10 दिन के रिमांड पर। गुस्साए लोगों ने रंगनाथन के साथ धक्का मुक्की भी की है, तो लोगों ने रंगनाथन को फांसी की सजा देने की मांग की है। मामले में फिलहाल रंगनाथन से पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में आखिर क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि अब तक के अगर हम जांच देखें और जांच के बाद जो बयान है रंगनाथन की तरफ से, उसमें वो सीधे तौर पर यही कहता नजर आ रहा है कि मैं बेकसूर हूं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा जुड़ चुके हैं। शाश्वत, 10 दिन की पुलिस रिमांड और लोगों का गुस्सा भी भरपूर है। अब इस पर आगे और कहां तक जांच जाएगी, पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे होंगे? देखिए, लगभग सुबह 7 बजे देखे नागपुर चेन्नई से लाया गया था रंगनाथन को। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है परासिया थाने में लाया गया। 5 से 6 घंटे की देखिए कागजी कार्रवाई, क्योंकि अदालत में पेश करने से पहले स्थानीय पुलिस को यहाँ पे करनी होती है। क्योंकि एक लंबे सफर के बाद आया था, 75 वर्षीय उम्र है रंगनाथन की, शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज जो कि बताया जा रहा है। तो 5 साढ़े 5 बजे के आसपास परासिया कोर्ट पे पेश किया गया। शैलेंद्र उइके की कोर्ट थी। देखिए, जो पैरवी है रंगनाथन, उसने खुद ने की। जो जज थे शैलेंद्र उइके ने वकील के बारे में पूछा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा। देखिए, जब जज ने उनसे पूछा कोर्ट रूम के अंदर कि आपका जुर्म क्या है, तो वो चुप रहा। और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मेरी दवाइयां जो है 3 राज्यों में सप्लाई होती है, वहां से तो किसी ने शिकायत नहीं की। तो ये कोर्ट के अंदर का था। हालांकि फिर कोर्ट ने 10 दिन के लिए जो है पुलिस रिमांड दे दी, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि एक लंबी रिमांड हो। देखिए, अब पुलिस पूछताछ में देखिए ये पता चलेगा, खासतौर पे जो एसआईटी की टीम है, जो सूत्र के अनुसार जानकारी मिली है, जो इस कंपनी से जुड़े जो स्टॉकिस्ट हैं और जो कारोबारी हैं, वो 10 से ज्यादा कारोबारी अभी भी फरार बताए यहाँ पे जा रहे हैं। उन पे नजर रखी जा रही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है। और ये केमिकल जो है डीईजी, डाई एथिनल ग्लाइकॉल, ये कहाँ से इन्होंने लिया, कहाँ कहाँ ये सप्लाई होता है, कहाँ से, इसकी एक पूरी चेन, एक नेक्सस का जो है 10 दिन जो रिमांड है उसमें पूछताछ रंगनाथन से यहाँ पे की जाएगी। जो एसआईटी है, विशेष यहाँ पे टीम जो है लगाई गई है। देखिए, उसमें एक लैंग्वेज बैरियर भी एक सबसे बड़ा समस्या है। उस लैंग्वेज बैरियर को देखते हुए ऐसे लोगों को यहाँ पे पूछताछ के लिए लगाया जाएगा जो अंग्रेजी भाषा में भी कम्युनिकेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो कल का दिन देखिए पूरा गहमा गहमी रहा। कोर्ट देखिए, परासिया कोर्ट काफी छोटा था। रंगनाथन को देखे मारने की भी कोशिश हुई। खासतौर पे वकीलों का बहुत ज्यादा गुस्सा था। फांसी दो और मुर्दाबाद के भी नारे कोर्ट रूम में लगाए गए। देखिए, अब जो 10 दिन की रिमांड है उसमें जो पुलिस पूछताछ जो होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ये नेक्सस है, कहाँ कहाँ। क्योंकि रंगनाथन ने कोर्ट रूम में कहा कि मेरी जो दवाइयां हैं वो 3 राज्यों में सप्लाई होती है, तो 3 राज्यों में कहाँ कहाँ सप्लाई होती है, इसका जो जवाब है वह रंगनाथन से अब 10 दिन की जो है पुलिस रिमांड में पता चलेगा। बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज हो जाएगी कि आखिर 3 राज्य हैं जो वो कहां कहां पर सप्लाई करता है, और वहां पे क्या इस तरह की कोई समस्या आई कि नहीं आई, शाश्वत, ये भी एक अहम चीज हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि मालिक होने के नाते आपके यहाँ अगर कोई दवाई बन रही है उसमें क्या कुछ केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जब जांच होती है, तो क्या ये जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी रंगनाथन की नहीं थी? वो सीधे तौर पर अपने आप को बेकसूर तो नहीं बता सकता। तीसरी है कि इसमें क्या विदेश से भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े केमिकल्स आ रहे हैं और इतनी मात्रा में केमिकल्स मिलाई जा रही है, डीएजी जिसको बैन भी किया गया है, उसके बाद भी इसका उपयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संलिप्तता इसके विदेश से भी होने के चांसेस हैं। देखिए, बिल्कुल, मैंने कल भी बताया था, एसपी अजय पांडे से बात हो रही थी। इसकी लगातार 2 नंबर पे बात हो रही थी, जिसमें एक नंबर जो था कतर का था और एक नंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था। तो 2 जो नंबर पे बात हो रही थी, दोनों इसके बेटे हैं। ये विदेश भागने की भी फिराक में था। क्या उसके लिंक्स देखे, जो 3 दिन ये फरार रहा, तो कहीं ना कहीं एसआईटी जो है अब इस पहलू पे भी गौर करेगी कि इसकी जो 3 दिन तक जो है मदद कौन कर रहा था, इसको शरण कौन दे रहा था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो एसआईटी का है, जो हमारी कल रात में जब पेश करने के बाद जो पुलिस एसपी अजय पांडे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा कि जो डायएथेनल ग्लाइकॉल है वो केमिकल कहाँ से इनको मिलता है और कहाँ कहाँ ये इस केमिकल को यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो एसआईटी को रंगनाथन से यहाँ पे लेने हैं। और देखिए, विदेशी लिंक की जहां तक बात की जा रही है,
तो विदेशी लिंक देखे, मैंने आपको बताया कि इसके 2 बेटे हैं, कतर और अमेरिका, और भी दूसरे जो कॉल रिकॉर्ड से जब जिस नंबर पे यहाँ पे बात हुई एसआईटी, वो भी यहाँ पे 10 दिनों के अंदर खंगाली गई। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इन 10 दिन में पुलिस जो एसआईटी जो है रंगनाथन को फिर से चेन्नई लेके जाएगी, क्योंकि चेन्नई में ही वो फैक्ट्री है। उन फैक्ट्रियों को डीईजी कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ वह सप्लाई करते हैं, एक पूरा जो कार्य योजना जो उस फैक्ट्री की थी वो पूरी रंगनाथन से समझी जाएगी, रंगनाथन से यहाँ पे पूछी जाएगी। और 10 दिन के बाद जो है जो पूरी जानकारी जो जब रंगनाथन से यहाँ पे मिलेगी, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है छिंदवाड़ा पुलिस और एसआईटी करेगी। बिल्कुल। अब क्योंकि अब पुलिस के रिमांड पर रहने वाला है रंगनाथन, तो आखिर आने वाले 10 दिनों में उसको कहाँ रखा जाएगा, क्या कुछ और बड़े सवाल हो सकते हैं इसके अलावा? और जो 10 अन्य लोगों की आपने बात की जो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, क्या उनकी कोई डिटेल सामने आई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे रिमांड लिए तो रंगनाथन को जो है परासिया थाने में ही यहाँ पे रखा गया है और परासिया थाने में ही रखा जाएगा फिलहाल आज और कल। इसके बाद जो है पुलिस जो है चेन्नई लेके रंगनाथन को यहाँ पे फिर से जाएगी। और चेन्नई में क्योंकि फैक्ट्रियां थी, वहीं से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो चेन्नई में तकरीबन 2 से 3-4 दिन लगभग आप मान के चले कि वहां पे रहेंगे, जो वहां पे पूरा एक जांच का दायरा बढ़ेगा। तो चेन्नई लेके जाएगा, वहां पे हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और जो 10 लोगों का मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 लोग जो हैं, 10 से ऊपर ज्यादा लोग जो बताए जा रहे हैं वह कारोबारी और इस दवा कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। जब एफआईआर दर्ज हुई, जो प्राथमिक जानकारी जो निकल के कल सामने आई कि 10 से ज्यादा लोग अभी भी फरार है, तो उन फरार लोगों की जो सूचना वह कहाँ है ये रंगनाथन से पूछा जाएगा और उन 10 लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, क्योंकि 10 लोग वो अभी भी फरार हैं। उन 10 लोगों का पुलिस की गिरफ्त में आना बहुत जरूरी है। जब तक वो 10 लोग नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कि ये केमिकल कहाँ से आता था, कैसे कैसे सप्लाई करता था, दवाइयां कैसे बनती थी और किन किन राज्यों में और किन किन जगहों पे सप्लाई किया जाता था। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल जो है एसआईटी के सामने रंगनाथन से पूछने का है। बिल्कुल, अब तमाम पहलुओं पर कितना ज्यादा खुलासा हो पाता है ये समय के साथ पता चलेगा। इस 10 दिन के बाद ये सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ और बड़े खुलासे हुए। बहरहाल बहुत शुक्रिया शाश्वत तमाम जानकारी देने के लिए।